अनुराग ठाकुर बोले, कांग्रेस के समय देश में होते थे बम धमाके, लेकिन मोदी सरकार विदेशों से पकड़कर ला रही गुनाहगार। पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर उनके घर में भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पहुंचकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बधाई गीत गाने के अलावा केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया। समीरपुर में आयोजित कार्यक्रम में उनके पुत्र व पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा, हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा सहित प्रदेश के अन्य जगहों से आए भाजपा नेता कार्यकर्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को जन्मदिवस की बधाई दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने आई हुई जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के जन्मदिवस पर हर वर्ष उनके समर्थक उन्हें बधाई देने पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि आज भी लोगों के दिलों में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी बसते हैं और लोग उन्हें आज भी उतना ही चाहते हैं। प्रदेश सरकार के द्वारा केंद्र सरकार से मदद न मिलने के प्रश्न पर अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार बड़ा दिल करके हिमाचल की मदद करती है, लेकिन कांग्रेस नेताओं के दिल इतने छोटे हैं कि वह धन्यवाद करने की जगह जनता में अफवाहें फैलाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता दिल्ली जाकर केंद्रीय मंत्रियों के साथ फोटो खिंचवाते हैं और प्रदेश में गुमराह करने का काम करते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस अधिवेशन में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा प्रदेश में गारंटियों को पूरा करने पर पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग हिमाचल के प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें जनता के बीच जवाब देना चाहिए कि वे कौन से वायदे पूरे किए हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान देश में आतंकवादी हमलों में बम धमाका हुआ करते थे, लेकिन मोदी सरकार के समय में उन गुनहगारों को विदेशी धरती से वापस हिंदुस्तान लाकर अब भारत में न्यायालय के माध्यम से सजा सुनाने का काम किया जाएगा। उन्हें फांसी की सजा भी दी जाएगी। वक्फ बोर्ड के बिल पर विपक्ष की बयानबाजी पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के समय बनाई गई सच्चर कमेटी ने वक्फ बोर्ड जमीन को लेकर कई खुलासे किए थे, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उसे लागू नहीं किया था। उन्होंने कहा कि मुस्लिम जनता को न्याय दिलाने की जगह कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने वक्फ बोर्ड को गलत संशोधन कर उन्हें लाभ पहुंचाने का काम किया था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कानून में संशोधन कर अब जो कमाई बोर्ड को होगी उसका इस्तेमाल मुस्लिम जनता के उत्थान के लिए किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर कोई स्कूल कॉलेज नहीं, केवल कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने का काम बोर्ड के माध्यम से किया जा रहा था, जिसे अब बंद किया गया है। जो लोग हिमाचल का प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी से कर रहे हैं उनको जनता को जवाब देना है कि आखिरकार ये 2.5-3 वर्षों में इनकी सरकार ने क्यों जो वायदे कहे थे वो पूरे नहीं किए, क्यों झूठा भाषण प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के अधिवेशन में दिया और कहा कि मैंने सारे वायदे पूरे कर दिए। मैं मीडिया के माध्यम से पूछता हूं, क्या 5 लाख नौकरियां मिल गई? क्या सभी महिलाओं को 2100 रुपया महीना मिल गया? मिला क्या? 1500 देना था, 2100 देना था, 1500 मिला क्या? अब तो हम भी भूलने शुरू हो गए क्योंकि मिला तो है नहीं। कि बागवानों को मुँह मांगे दाम मिलेंगे, वो भी नहीं मिले। किया कुछ नहीं, वहाँ जाकर जो भारत सरकार दे रही है उसका भी विरोध करते हैं। कांग्रेस को तय करना है कि भारत सरकार से कुछ लेना है कि नहीं लेना है। लेकर तो इनके मंत्री अपनी फोटो खिंचवाते हैं, बयान लगवाते हैं और फिर कहते हैं कि लेने का दम होना चाहिए। भारत सरकार से कैसे लेकर आना है? भारत सरकार दिल बड़ा करके देती है, लेकिन प्रदेश के कांग्रेसियों के दिल बड़े छोटे हैं। लाभ भी लेते हैं, धन्यवाद तो दूर करना, अफवाहें फैलाने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकारों में चाहे कसाब आया, तब वो राणा आया,
ऐसे अनेकों लोगों ने आकर बम धमाके ही किए। हिंदुस्तान में एक नहीं अनेकों बम धमाके कांग्रेस की सरकार के समय हुए। कांग्रेस हाथ पे हाथ धर के बैठी रही, लेकिन मोदी सरकार ने विदेशी धरती से भी, विदेशी सरकारों से भी उन गुनहगारों को वापस पकड़ कर लाए। अब हमारे हिंदुस्तान के कोर्ट उनको सज़ा सुनाएंगे और ऐसे लोग जिनको फांसी मिलनी चाहिए उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाएंगे। फ़र्क इतना ही है, कांग्रेस के समय बम धमाके होते थे, मोदी सरकार में बम धमाके करने वालों को पकड़ा जाता है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। कांग्रेस हाथ पे हाथ धर के बैठी थी, हमने हाथ लंबे करके विदेशों से उनको खींच कर लाए। आ रही है वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड का लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की ज़मीन है। प्रति वर्ष वक्फ बोर्ड की कमाई कम से कम 12,000 करोड़ रुपया होनी चाहिए। ये 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया। और सच्चर कमेटी को नियुक्त किसने किया? कांग्रेस ने किया। रिपोर्ट इनकी सरकार के समय आई लेकिन लागू नहीं की। जैसे शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई लेकिन राजीव गांधी ने मुस्लिम महिलाओं को न्याय नहीं दिया, वैसे मुस्लिम महिलाओं को, युवाओं को, उनके परिवारों को न्याय दिलाने का टाइम था, तब भी कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड पर बदलाव नहीं किया, उल्टा खराबी कर दी। ये कह दिया कि किसी भी ज़मीन को वक्फ कह देगा कि उसकी ज़मीन है, तो वक्फ को ये कहना नहीं, ये नहीं देने पड़ेंगे पेपर्स। जिसकी ज़मीन को कह दिया उसको बताना पड़ेगा कि उसकी ज़मीन कैसे है। ये अन्याय था, उसका सुधार हमने किया है। और अब जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनों से कमाई होगी उससे मुस्लिम महिलाओं को, अबलाओं को, बच्चों को, इन सबके जीवन में सुधार आएगा। आप देखिए, वक्फ की ज़मीनों पर ना स्कूल है, ना कॉलेज हैं, ना बाकी अफसर वहाँ से मिलते हैं, ना ही कोई कमाई के साधन हैं। ये चंद लोगों ने अपनी जागीर बना लिया था, उससे मुक्ति दिलाने का काम मोदी सरकार ने किया है। और कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं के वक्फ की ज़मीनों पर कब्जे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो पूर्व में मंत्री केंद्र के रहे, इनके पार्टी के बड़े पदों पर हैं, राज्यों में मंत्री से विधायक सिटिंग है, उनके वक्फ की ज़मीनों पर कब्जे हैं, धांधलियाँ की हैं। यहाँ तक कि वक्फ की ज़मीन इन्होंने 5 स्टार होटल को 10,000 रुपये में दे दी। 10-12 हज़ार रुपये में क्या 5 स्टार को ज़मीन देनी चाहिए थी? ये सारी बातें सवाल खड़े करते कि इसमें बड़े घोटाले थे, धांधलियाँ थी। अब इनके चेहरे बेनकाब हुए हैं तो कांग्रेस तिल मिला रहे हैं।